अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम अपना एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है जो जिस तरह हमने 3.4 में किया था, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें भी हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करना है? हमने दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करके दिखाना है। उसमें प्रॉपर या इम्प्रॉपर या मिक्स्ड फ्रैक्शन तीनों आ सकती हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करना है। ठीक है, बाकी जो है वो हम कल करेंगे। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ठीक, 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगर कटिंग होती तो हम कटिंग कर देते, अगर नीचे छोटा नंबर होता तो हम उसको डिवाइड करके होल नंबर में ले आते। ये तो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा बच्चों, एक आपको मैं चीज़ बताऊं, वेरी इजी ट्रिक बताऊं। जब भी किसी फ्रैक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आता है या जब भी मल्टीप्लाई का साइन आता है, हम क्रॉस कटिंग कर सकते हैं। क्रॉस कटिंग का क्या मतलब? इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई की फॉर्म में या ऊपर नीचे। मैं आपको भी एक एग्जांपल में सॉल्व करके बताती हूँ। सपोज़ मैंने क्वेश्चन लिखा 3/12 मल्टीप्लाई बाय 2/9। ठीक है, अब दरमियान में है मल्टीप्लाई का साइन, हम इसकी क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब 2 और 12 कट होता है। हमेशा कटिंग एक टेबल से होती है, ये बात आपने याद रखनी है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, क्या आंसर आया? 1 1 ज़ा 1, 3 6 ज़ा 18। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन था 3/12 मल्टीप्लाई बाय 2/9। हम इसकी कटिंग ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपस में कट हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पीछे फ्रैक्शंस में ऊपर नीचे कटिंग की थी, सिंप्लीफाई किया था जब हमारा आंसर आता था। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब ये आपस में कट नहीं होते। 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 और 4 कट होते हैं। 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 1 1 ज़ा 1 और 2 9 ज़ा 18। हमारा दोनों का आंसर 1/18 आया। ठीक है, जिस मर्ज़ी आप जो मर्ज़ी स्टेप आप फॉलो कर लो, आप क्रॉस में कटिंग कर लो या आप ऊपर नीचे कटिंग कर लो, बात एक ही है। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से कट कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट नहीं होता, हमेशा क्रॉस में कटिंग होती है। इस तरह क्रॉस में कटिंग कर लें आप, या आप ऐसे ऊपर नीचे कटिंग कर लें, वो सही है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये जो कटिंग वाली ट्रिक है, ये हम अपने क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा हमें? इससे फ़ायदा ये होगा, जब हम कटिंग करेंगे, बेसिकली कटिंग क्या होती है, डिवाइड होता है। ठीक है, जब हम कटिंग करेंगे तो हमारे नंबर्स छोटे हो जाएंगे। जब हमारे नंबर्स छोटे हो जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। ठीक है, जितना हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमारे नंबर्स या हमारे आंसर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो जब हमारा एंड पे आंसर आएगा, हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करने में हमें प्रॉब्लम हो। कटिंग का ये फ़ायदा होता है कि ये हमें क्वेश्चन शॉर्ट कर देता है, ईजी कर देता है। ठीक है, अच्छा अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन में 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 4/6। इस वाले क्वेश्चन में 2 मल्टीप्लाई हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, चाहे जितने मर्ज़ी मल्टीप्लाई आ जाए, चाहे जितने मर्ज़ी फ्रैक्शंस आ जाए। रूल है कि अगर दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो हम क्रॉस में कटिंग या ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं। अब 4 और 6 दोनों 2 पे डिवाइड होता है, हम इसकी 2 से ऐसे कटिंग कर सकते हैं। 2 और 6 डिवाइड होता है, हम इसकी 2 और 6 की क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं। जैसा आपको ईजी लगे आप वैसा कर सकते हो, दोनों तरीके का ठीक है। सही, मैं क्या करती हूँ,
मैं ऊपर नीचे कटिंग कर देती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ठीक, अब सिंपली हमारे पास और कोई कटिंग नहीं होती, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 5 9 ज़ा 45। ये हमारा आंसर आ गया। आप चाहो आप इसको स्टेप्स में कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन में कर दिया। आप चाहो आप क्रॉस कटिंग करके भी कर सकते हो, दोनों तरीक़ेकार ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इस क्वेश्चन में है बच्चों ब्रैकेट उसने डाल दी, क्या करने के लिए, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, यानी पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट का आंसर आएगा उसको हम 2/3 के साथ सॉल्व करेंगे। सिंपल। ब्रैकेट में भी हम वही रूल अप्लाई कर सकते हैं, अगर कटिंग होती है क्रॉस में या ऊपर नीचे तो हम कटिंग कर सकते हैं, अगर कटिंग नहीं होती तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 2/3 मैंने एज इट इज़ लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़। अब 4/5 और 1/3 अगर मैं यहाँ पे नोट करूँ तो यहाँ कुछ भी आपस में कटिंग नहीं हो रहा, ना 4/5 ना 1/3 ना ही कुछ क्रॉस में। तो मैं क्या करूँगी, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15। हमारी ब्रैकेट ओपन हो गई, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर दी। अब किसकी टर्न, अब 2/3 की टर्न। अब हमने 2/3 को इसके साथ सॉल्व करना है। अब अगर मैं यहाँ नोट करूँ 2 और 15 कट नहीं होते, 3 और 4 कट नहीं होते, ऊपर नीचे भी कट नहीं होता, कुछ भी नहीं कट होता, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15, 45। क्या आंसर आया, 8/45। 8/45 आपस में भी कट नहीं होते, यानी कि सिंप्लीफाई नहीं होते, इट मीन्स इसका यही आंसर है। ठीक, वेरी सिंपल। अब यहाँ इस क्वेश्चन में उसने आपको कटिंग दी है। अकॉर्डिंग टू BODMAS रूल सबसे पहले ब्रैकेट, तो मैं क्या करूँगी, 3/2 एज इट इज़। अब मैं ब्रैकेट की तरफ आती हूँ। ब्रैकेट में क्वेश्चन है 8/3 मल्टीप्लाई बाय 15/4। अगर हम यहाँ नोट करें तो 4 और 8 की कटिंग होती है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। और 3 और 15 की भी आपस में कटिंग होती है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। 3/2 एज इट इज़। हमारे पास यहाँ क्या बचा, 2/1, 2/1 मल्टीप्लाई में, और यहाँ क्या बच गया, 5/1, 5/1। ठीक, अब हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, हमने कटिंग कर दी, 5 2 ज़ा 10, 1 1 ज़ा 1। ठीक, अब 3/2 की बारी। अब हम यहाँ पे देखें तो 2 और 10 आपस में कट होते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 1 1 ज़ा 1, नीचे 1 होगा तो आंसर क्या आएगा, 15 एज इट इज़। ये हमारा आंसर आ गया। देखो बच्चों, यहाँ ब्रैकेट में कटिंग होती थी तो हमने कटिंग कर दी। आप चाहो आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो, 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 4 से कर दो, 3 4 ज़ा 12। लेकिन हमारे पास कैलकुलेशंस लेंदी हो जाएंगी, फिर आपको रफ वर्क में डिवाइड करना पड़ेगा। कटिंग का हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारे पास कैलकुलेशन शॉर्ट हो गई। ठीक है, 2 5 सिंपल नंबर आ गया, सिंपल नीचे 1 आ गया, हमारे लिए आसानी हो गई। कटिंग का ये बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ध्यान से गौर से देखा करो कि कटिंग कहीं हो रही है तो कटिंग करनी है। इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करो तो यहाँ कुछ कटिंग नहीं हो रही थी, तो इसलिए हमने यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं ये। तो आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करने हैं अपनी नीट कॉपीज़ पे, तो बाकी मैं आपको कल समझाऊँगी। ठीक है, जो होल नंबर्स वाले हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।